अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। डेली बायस की सीरीज के अंदर आज हम यूरो यूएसडी के एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी फॉरेक्स पेयर हैं सबके एनालिसिस में आपके सामने यहाँ इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आप बगैर किसी इंडिकेटर के, किसी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के, जस्ट एसएमसी के जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनका यूज करते हुए अपने परफेक्ट डेली बायस निकाल सकते हैं और परफेक्ट लेवल्स निकाल के उनका वेट करके डेली बेसिस पे आप अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और एक अच्छे ट्रेडर आप बन सकते हैं। तो आज हम यूरो यूएसडी को एनालाइज करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे हमें कौन से लेवल मिलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको हमेशा हर वीडियो में ये बात करूंगा कि आपने करंट चार्ट से स्टार्ट लेना है। आपके लिए वीकली का, डेली का, 1 आवर का कोई भी चार्ट आप यूज कर रहे हैं, करंट प्राइस एक्शन से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ये जो आप दूर दूर के लेवल निकाल के बैठ जाते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, इसके एक्सट्रीम पे आएगा तो ट्रेड करेंगे, तो भाई यहाँ आते आते तो सालों लग जाएंगे, तो करंट चार्ट पे कैसे आप ट्रेड करेंगे? आपने अगर यही वेट कर रहे हैं, हाँ अगर आपने 1 साल बाद एक ट्रेड करनी है, 6 महीने बाद एक ट्रेड करनी है, 10 दिन बाद एक ट्रेड करनी है, तो आप दूर के लेवल निकालें। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं, डेली आपको एनालिसिस चाहिए, डेली आपको अगर ट्रेड चाहिए, तो उसके लिए आपको करंट एक कैंडल काफी होती है वीकली की। ठीक है, करंट आपने देखना है कहां से कहां जा रही है और कहां पे हमें अपने लेवल्स को देखना है। और डेली पे भी एक दिन की एक कैंडल के अंदर ही आपको डेटा मिलेगा। फिर 4 आवर की भी 2-4 कैंडल्स में ही आपको ट्रेड मिलनी चाहिए। 15 मिनट पे भी 8-10-15 कैंडल्स के अंदर अंदर आपको डायरेक्शन मिल जाती है और उसके बाद आप उस डायरेक्शन में उस दिन की इंट्राडे की एक अच्छी ट्रेड करके साइड पे हो जाते हैं। अब ये जो लोग दूर दूर के लेवल निकाल के बैठ जाते हैं, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वैल्यू गैप है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये सब आपके काम का नहीं है भाई। आपको करंट चार्ट पे देखना है कि आपने किस तरीके से मार्केट को एनालाइज करना है। सिंपल वे के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इंट्राडे को, आप डेली बेस को इजीली कर सकते हैं। किसी भी पेयर के ऊपर अपने डेली के लेवल निकाल सकते हैं। इसको हम करते हैं डिलीट एंड स्टार्ट करते हैं वीकली से। ठीक है, तो वीकली पे सबसे पहले अगर आप करंट चार्ट को देखें तो मुझे एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे मार्केट ने पिछला एक, ये जो कैंडल है, ये वाली हमारी जो बाइंग कैंडल है, इसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनाने के बाद इस कैंडल का हाई मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम शो कर रही है और उसके अंदर एक ये इनसाइड ऑर्डर ब्लॉक भी मार्केट ने वीकली की टाइम फ्रेम के ऊपर क्रिएट कर दिया है। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर ये नीचे गिरेगा भी तो यहां तक आएगा और यहां किसी ना किसी छोटे टाइम फ्रेम के लेवल से इसने दोबारा बाय जाना है। तो अभी हमारे लेवल पे जब तक नहीं आता, अब लेवल कौन सा है ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जाके पता चलेगा। जब तक लेवल पे नहीं आता तो हम देखेंगे कि कहां से हमने सेलिंग करनी है। हम अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाहिर है हमें सेलिंग मिलेगी क्योंकि अभी ये रिजेक्ट हो रही है मार्केट। तो जिस लेवल पे आएगी वहां पे हम सेलिंग देखेंगे। ठीक है, जिस लेवल पे आएगी बाइंग के, वहां से हम बाइंग करेंगे और अभी जहां कोई हमें करंट सेल का लेवल मिलता है तो वहां से हम सेल करेंगे। अच्छा, इसको देखने के लिए अब हमें ये पता चल गया कि वीकली पे अगर नीचे आई भी तो कम से कम ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे टैप होके भी बाई जा सकती है और इसके 50% तक भी आ सकती है। अब इसके अंदर क्लियर लेवल निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं डेली के टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। तो डेली के टाइम फ्रेम पे मेरे पास एक लेवल है ये। ठीक है, अब ये क्यों? क्योंकि ये एक हमारे पास सेल का ऑर्डर ब्लॉक था जो ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद ये अब एक ब्रेकर ब्लॉक जो है, ब्रेकर ब्लॉक में ये कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं। अब डेली का हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ये लेवल आ रहा है जहां से हम बाय कर सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है इस साइड पे, यहां हम इसको फिब रिट्रेसमेंट से देखेंगे कि हमारा 50% का जोन एक्चुअल में बन कौन सा रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये भी 50% के एरिया में मार्केट खड़ी है। ठीक है, एग्जैक्ट 50% के एरिया में खड़ी है। तो हमें ये देखना है कि करंट क्या हमारे पास कोई ऐसा लेवल है जहां से हम बाय कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक आंसर दूंगा कि हमें यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली ये भी 50% के आसपास का जोन है जिसको अभी आज की कैंडल ब्रेक कर रही है। जरूरी नहीं है ब्रेक करे, हो सकता है यहाँ 4 आवर का कोई लेवल हो जहां पे टैप हो रही हो। अगर ये कैंडल वापस रिजेक्ट होती है या अंदर क्लोज करती है तो कल के दिन में क्या होगा, हमें यहाँ से एक अच्छी बाई की ट्रेड मिल सकती है अपसाइड। ठीक है, तो हम उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो इस वाले ब्रेकर ब्लॉक के लेवल के बिल्कुल सामने हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप का लेवल है डेली का। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग आईआरपी है। कोई भी आपका लेवल जब तक उसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, ठीक है, वो काफी वीक कहलाता है। जब तक फेयर वैल्यू गैप आपके किसी लेवल में नहीं है तब तक आपको समझ नहीं आएगी आपने क्या करना है। तो ये फेयर वैल्यू गैप 1, 2, 3 एफवीजी हमें मिले हैं इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के 50% के नीचे के लेवल में। अब हमने ये देखना है कि हमारा ये जो ब्रेकर ब्लॉक है क्या यहाँ तक मार्केट रीच करेगी, जो कि मुझे लग रहा है कर जाएगी आराम से, क्योंकि कैंडल का बिहेवियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सेल साइड पे। तो नीचे आ सकती है, ये लेवल मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमारा जो लेफ्ट हैंड का चार्ट है
वहां पे हम देखेंगे कि हमारे पास कितने स्ट्रक्चर हमें ब्रेकआउट मिल रहे हैं। ठीक है, तो एज यू कैन सी, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है इस जगह पे, जो कि एक इनसाइड मोमेंटम है, ये कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इसको मैं एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करूंगा, और इसका जो मेरे पास लेवल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास फेयर वैल्यू गैप तो यहाँ पे है जो कि ब्रेक हो चुका है, यानी कि 1 आवर के हिसाब से डेली का फेयर वैल्यू गैप ब्रेक हो चुका है। तो मेरे नजदीक ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है कोई खास अहमियत नहीं रखता। ठीक है, ये वाला क्यों? क्योंकि अगर मार्केट नीचे आती है, इसको रिस्पेक्ट देती भी है, तो कोई खास रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। एटलीस्ट मार्केट टैप करके वापस किसी सप्लाई जोन से टैप होके वापस गिर जाएगी। तो ये डेली का लेवल तो हमारा फेल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेली के लेवल में 2 फेयर वैल्यू गैप थे। अब ये जब मैं 1 आवर पे आऊं तो मेरे पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बाकी नहीं है, तो ये भी हमारा लेवल फेल हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है। ये फेयर वैल्यू गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस एफवीजी में टैप करती है तो ये हमारा अलाइन हो जाएगा डेली के एफवीजी के साथ 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप। एक चीज, ये लेवल स्ट्रॉन्ग निकल आया। उसके बाद यहां अगर हम मजीद देखें तो ये हमारे पास इसी की रेंज के अंदर एक ब्रेकर ब्लॉक का लेवल भी है, जो कि ब्रेक तो हुआ था पर प्रॉपर रीटेस्ट नहीं हुआ। तो हम इस एफवीजी और ब्रेकर ब्लॉक को अलाइन करें तो हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल निकल के आता है कि अगर मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक के जोन में आई तो हम यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल डेली के हिसाब से निकल के आया है बुलिश पीओआई का। उसके अलावा अगर हम देखें, हमारे पास डेली का ये वाला स्ट्रॉन्ग लो पड़ा है, ये डेली का स्ट्रॉन्ग लो है। इससे पहले हमारे पास जो लेवल मौजूद हैं बाय के लिए, उसको भी हम जरूर देखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक एक्सट्रीम फेयर वैल्यू गैप के साथ एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी हमारा एक डेली के स्विंग का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए एक परफेक्ट लेवल है कि यहाँ से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे मैं डेली पे इतने दूर दूर के लेवल क्यों निकाल रहा हूँ। भाई मैं आपकी डायरेक्शन क्लियर करने के लिए निकाल रहा हूँ कि यहाँ तक ये आ सकता है डाउन साइड पे। अब कैसे आएगा वो तो हमने यहाँ करंट चार्ट पे देखना है ना। तो करंट चार्ट पे एज यू कैन सी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारे पास एक डाउन साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब ये हम इंटरनल स्ट्रक्चर पे आ चुके हैं। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनल क्या होता है, कैसे आप स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं, ये सारी चीजें बात की हैं। इसके ऊपर मैंने पूरी आपको एसएमसी की सीरीज बना के दे दी है, आप जाके वो वॉच करें इसी चैनल के ऊपर, तो आपको काफी सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद करंट हमारे पास ये वाला एक फेयर वैल्यू गैप का लेवल मौजूद है, जो कि मुझे लगता है कि मार्केट अगर यहाँ जाएगी तो हमें यहाँ से एक सेलिंग प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आने के लिए बाइंग चाहिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चार्ट को करंटली आपने रीड करना होता है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है बाय, तो हम यहाँ से बाय भी तो कर सकते हैं। यानी अब हम ऐसा लेवल ढूंढेंगे जहां से हम बाय करेंगे और इस सप्लाई जोन में आने के बाद हम यहाँ से सेल करेंगे। तो सेल का तो हमें जोन मिल गया। उसके बाद हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो हमारे पास ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था डेली के हिसाब से तो ये वीक है, बहुत वीक स्ट्रक्चर है डेली के हिसाब से। बट अगर मैं इसको 1 आवर के हिसाब से देखूं तो मेरे लिए ये एज अ रिवर्सल पॉइंट हो सकता है। अब ये रिवर्सल कितनी देर का होगा ये भी मैं आपको समझा देता हूं। यानी ये मैंने एक जो डिमांड लेवल निकाला है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास ये बुलिश पीओआई है और ये वाला हमारे पास बिरिश पीओआई है। दोनों को मैं लिख देता हूँ ताकि कलर इनके चेंज हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो अब अगर हमने यहाँ से बाय करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल। यहाँ मार्केट आएगी जब ये हमारा डेली 1 आवर का लेवल निकल के आया है, यहाँ जब आएगी तो हम यहाँ 5 मिनट पे 3 मिनट पे अपना कोई भी एंट्री मॉडल अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से हम बाय करेंगे। जब हम बाय करेंगे तो हमने इस वाले सप्लाई जोन को टारगेट करना है, यानी यहां से हम करेंगे बाइंग इस सप्लाई जोन तक, और फिर वहां से जो हमने सेलिंग करनी है ना उसका टारगेट होगा भाई सीधा सीधा फिर नेक्स्ट ये नीचे वाला लेवल। फिर यहां से जब बाइंग आएगी, जो भी नया स्ट्रक्चर ब्रेक होगा उसके सप्लाई जोन पे मार्केट जाएगी, फिर वहां से हम सेल करेंगे और नया लेवल होगा ये। तो इस तरीके से करंट चार्ट के ऊपर आपने लेवल टू लेवल ट्रेड करनी होती है, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि आपने अगर देखो फॉर एग्जांपल अगर ये वाला लेवल ज्यादा पंप कर जाता है और ये सप्लाई ब्रेक कर जाता है, तो आपके पास एक एडिशनल सप्लाई होना चाहिए जहां से आप ट्रेड कर सके। तो अब सप्लाई निकालने का तरीका क्या है, हमने देखना है कहां पे लास्ट टाइम लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। ये हमारे पास लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई। ठीक है, जैसे ही ये लिक्विडिटी ग्रैब हुई तो इसके नीचे हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था डाउन साइड पे, और इसके ऊपर हमारे पास एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी मौजूद है। तो इस लिक्विडिटी के ठीक ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको फेयर वैल्यू गैप के साथ ये वाला जो लेवल है मिलेगा, इसके नीचे एफवीजी भी मौजूद है। तो अगर ज्यादा बाइंग आ गई तो हम यहाँ से सेल कर लेंगे, अदरवाइज हमारा सेल का अच्छा लेवल यही है। क्यों, अभी तो इसके बीच कोई लिक्विडिटी भी नहीं है, मतलब अगर इस लेवल पे टैप हुए बगैर ये वापस यहाँ चला जाता है तब हमने यहाँ से सेल नहीं करना। क्यों, क्योंकि इस लेवल के लिए हमें बीच में लिक्विडिटी चाहिए। मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको। अगर ये नीचे आएगा, अभी यहाँ से मैं इसको भी इस ड्राइंग को भी खत्म करता हूँ,
तो अगर ये यहां से नीचे आएगा, ठीक है, आके इस लेवल पे टैप करेगा तो एक बाइंग हमें चाहिए, फिर एक लो बनाए मार्केट। जैसे ये लो बनाएगी तो ये वाला जो स्विंग हाई है ये हमारा लिक्विडिटी बन जाएगा, यानी इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट लेने के बाद जब मार्केट यहाँ आएगी तो फिर हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ आपने एहतियात करनी होती है, जब भी मार्केट किसी पीओआई पे आती है आप वेट करें, मार्केट एक स्विंग बनाए फिर उसकी लिक्विडिटी उठाए, तभी आप बाइंग करें, अदरवाइज आपको काफी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब सिंपल मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। मार्केट पहले इस लेवल पे आएगी जो कि थोड़ी देर में 2-4 घंटों में पहुंच जाएगी। यहां आएगा ये, ठीक है, इस लेवल पे टैप करके रिवर्सल देके ऊपर जाएगा, इस सप्लाई जोन पे टैप होगा, फिर वहां से गिरेगा यहाँ, ठीक है। जब यहाँ आएगा यहाँ पे नया लो बन जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट बाइंग देगी लाइक दिस और नए सप्लाई जोन पे गिर के मजीद नीचे आएगी और फिर हमारे एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। अदरवाइज अगर नहीं भी गई और यहाँ पे टैप होने के बाद मार्केट ने कोई नया हाई बना दिया तो फिर मार्केट पंप हो जाएगी और जाके नया हाई ब्रेक कर देगी। क्यों? क्योंकि वीकली पे अगर आप जाके देखेंगे तो वीकली पे जब हम मार्केट हमारे इस वाले पीओआई में आएगी जो मैंने मार्क किया हुआ वीकली का, तो यहां से जब मार्केट बाइंग स्टार्ट करेगी तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा ये ऑल टाइम हाई, ये जो भी इस टाइम वीकली हाई चल रहा है ये हमारा लिक्विडिटी टारगेट है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से अच्छा रिवर्सल देती है तो मैं इसको होल्ड करके यहाँ तक लेके जाऊंगा, ये मेन टारगेट है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो करंट सिचुएशन है मैंने आपको समझा दी किस तरीके से आप बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के ऊपर किसी भी पेयर को देख सकते हैं कि उसने किस तरफ जाना है, ठीक है। तो जब आसानी के साथ बगैर किसी इंडिकेटर के मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हुए, मार्केट के बिहेवियर को समझते हुए मैंने जिस तरीके से एनालिसिस किए हैं, आप भी इस तरह कर सकते हैं। बस आपने सीरीज को अच्छे से देखना है, समझना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले टाइम में आप इससे भी बेहतर कंटेंट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।